डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग न्यू सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें पहला यूनिट का स्टडी कर रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि पहला लेसन का ही नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में समझे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, बेसिकली जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और जितने भी हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, हीट पंप है, सभी आपको सेकेंड लॉ पे काम करते हैं। तो ये सारे चीज के बारे में हमको स्टडी करना है, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो जीरोथ लॉ एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जीरोथ लॉ क्या बोला कि मेरे पास अगर बॉडी ए है, एक बॉडी क्या है, ए है, और एक बॉडी क्या है, बी है, और एक बॉडी क्या है, सी है। 3 बॉडी है, क्या है, एक बॉडी ए, बी और सी है। तो अगर बॉडी ए और सी का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। और बी भी क्या है, सी का क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसके साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो निश्चित है कि ऑटोमेटिक ए और बी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यानी सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझकर समझो कि 3 फ्रेंड है, मेरा एज किसी फ्रेंड के इक्वल है, तुम्हारा भी एज उस फ्रेंड के इक्वल है, तो हम दोनों का एज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कौन बड़ा चीज है भाई। तो इसको क्या बोला गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी क्या बोला कि अगर ए और बी यानी 2 बॉडी किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस लॉ को बोला गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग लिख रहे थे जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोला था, देखेंगे द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that if, क्या बोला, if 2 body are thermal equilibrium, are in लिखेंगे, are in thermal equilibrium with another third body। क्या बोला कि अगर 2 बॉडी किसी तीसरे बॉडी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बोथ बॉडी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सिंपली समझे कि अगर 2 बॉडी क्या है, तीसरी के बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये तो नियम ही है कि अगर हम दोनों का एज किसी तीसरे के एज के बराबर है, तो हम दोनों का एज आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। वही लॉ को बोल दिया। या किसको बोला कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इफ 2 बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर थर्ड बॉडी, यानी तीसरी के बॉडी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
देन बोथ बॉडी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सबसे बड़ा चीज आपसे ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन के अंदर कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो आप देख रहे हैं ना, तापमान के मेजरमेंट के बारे में बता रहा है। तापमान को कैसे मेजर किया जाता है, तो आपको नोट कर लेना है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताता है। तो क्या लिखेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन अबाउट टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट हमेशा माइंड में रखना है। अगर फर्स्ट लॉ पूछ लेता है तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में कौन बताता है, फर्स्ट लॉ। लेकिन जीरोथ लॉ पूछे तो आपको क्या हमारे कहना है, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में। चलिए हम लोग फिर इसके इक्वेशन टाइप के बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, यहां तक नोट करेंगे हम लोग। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट बॉडी ए एंड बी, दो बॉडी है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी। मान लिया कि दो बॉडी ए और बी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ, सी में, सी के साथ। देन क्या होंगे, ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ईच अदर यानी सिंपल लिखिएगा कि अगर दो बॉडी ए और बी है, क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी सी के साथ, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, यानी ईच अदर कहने का मतलब आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लेते हैं बॉडी ए है, बॉडी क्या है, बी है, और बॉडी क्या है, सी है। इस दोनों का टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और ए भी इसके टेम्परेचर के क्या है, बराबर में। तो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का टेम्परेचर बराबर है। इस डायग्राम को आप बनाइएगा जब एग्जाम के अंदर। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अगला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।